back from the dead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss chemical bond. Chemical bond क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे. Chemical bond is a attraction or interaction between atoms. वो atoms है वो मे बी सेम और डिफरेंट. एटम जो है वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं. इंट्रैक्शन हम देखेंगे कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं. सबसे पहली बात है कि एटम के वैलेंस शेल जब देखते हैं तो वो इनकम्प्लीट होते हैं, जिनको कंप्लीट करने के लिए वो इंट्रैक्शन रखते हैं या अट्रैक्शन शो करते हैं कि एक एटम जो है दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर करनी है कि जी वैलेंस शेल कंप्लीट होने के लिए एटम जो है वो विल ओवरलैप और विल फॉर्म केमिकल बॉन्ड. अट्रैक्शन और इंट्रैक्शन बिटवीन एटम, फॉर एग्जांपल वो एटम जो है वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं. एग्जांपल मैंने लिखी H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और HCl मॉलिक्यूल की. इसकी एग्जांपल यहाँ पे है. इस तरह भी H2 को ज़ाहिर किया जाता है इस तरह, और HCl के मॉलिक्यूल को इस तरह HCl जो है. ये डिफरेंट एटम्स इसमें शामिल हैं मॉलिक्यूल, और ये जो है वो सेम मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है. तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड. एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं. मैंने पहले भी बात क्लियर की है कि एटम जो है केमिकल बॉन्ड बनाते हैं टू गेन स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो एटम जो है वो ओवरलैप या केमिकल बॉन्ड बनाते हैं. जो कोई भी एटम उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता है. वाई atoms form chemical bond to gain stability or to complete their valence shell. अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए. क्वेश्चन है यहाँ पे वाई नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव. नोबल गैसेज लीस्ट रिएक्टिव क्यों है. पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 8 जो है नोबल गैसेज को दिया गया है. कहते हैं कि जिसमें शामिल है हीलियम, नियॉन, आर्गोन. इसमें एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ. हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जीनॉन. ये वो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिनके वैलेंस शेल जो है वो नॉर्मली कंप्लीट हैं. तो ये लीस्ट रिएक्टिव नेचर है क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसलिए बॉन्ड नॉर्मली नहीं शो करते. तो इसके बाद जो है हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड की टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. 9th और 1st ईयर केमिस्ट्री जो है इसमें शामिल है. कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, other name is a dative covalent bond, and fourth one type of bond जो है वो metallic bond. तो 4 बॉन्ड है आपकी बुक पे जो है वो डिस्कस किए हैं. इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नंबर 1 by 1. आयनिक बॉन्ड है. आयनिक बॉन्ड में देखें डेफिनेशन सबसे पहले इसकी क्लियर करते हैं. कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. आयनिक बॉन्ड मीन आयन फॉर्मेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव. एक एटम जो है वो हाईली पॉजिटिव होना है, दूसरा जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है. जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही नेचर होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन करेगा. एग्जांपल है हम इसमें डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. नॉर्मली आयनिक बॉन्ड जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बॉन्ड जो है वो बनता है. एग्जाम्पल इसमें हमने NaCl या पोटाशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड की देखते हैं. नॉर्मली बुक पे डिस्कस लिखी होती हैं. सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे हम सोडियम इसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे यानी ये कैट आयन होगा. और इसी तरह क्लोराइड आयन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन है तो इसको एन आयन बोलेंगे. यानी एन आयन जो है वो नेगेटिव चार्ज और कैटायन जो है वो पॉजिटिव चार्ज. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई मैंने सोडियम के लिए क्लियर करने के लिए कि मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. यानी यहाँ पे सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1.
एस सबशेल को कंप्लीट करने के लिए जो वो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। p को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे बात की जाए तो एस सबशेल में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो रिक्वायर होते हैं और पी सबशेल को कंप्लीट करने के लिए जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के 3p में एक इलेक्ट्रॉन की कमी यानी 3p5 है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस ये जो कमी है यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन की, इसको कंप्लीट करने के लिए एटम जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल हमने देखी सोडियम क्लोराइड की और पोटेशियम क्लोराइड की। सोडियम के S में एक इलेक्ट्रॉन है और P में एक इलेक्ट्रॉन की कमी। चूँकि S की एनर्जी कम होती, P की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे S जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा P को, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग नहीं होगी बल्कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे में चला जाएगा। बॉन्ड जो है वो इस तरह इलेक्ट्रॉन इसके पास दो इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र होंगे। यानी क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बॉन्ड में आने में, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी चूँकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है, यानी अट्रैक्शन होती है ज़्यादा क्लोरीन की तरफ, पेयर जो है इस तरफ रोटेट कर जाता है। तो इसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड। 4 टाइप्स थे लिखी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट मेटालिक। नंबर सेकंड इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो इसमें शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, मे बी 1, 2 और मोर देन 2। यानी एटम्स है जिसमें शेयरिंग हो रही है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें टाइप्स लिखी हुई हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। इसकी एक्सप्लेन जो है वो हम करते हैं इधर 1 बाय 1। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 एटम जो है इस तरह टेक पार्ट करेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होगा 2 एटम के दरमियान। तो एग्जांपल इसमें लिखता हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जो बॉन्ड बनेगा 2 एटम के दरमियान, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह शेयर करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो पेयर बनेगा। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड तो बना लेकिन सिंगल है, यानी एक पेयर प्रोवाइड हुआ है। इसमें एग्जांपल इसको इस तरह H2 भी लिख सकते हैं। अगर इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये तो होगी होमो एटम्स की। हेटेरो एटम की बात करें, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो टेक पार्ट होगा, यानी शेयर किया जाएगा। अगर इसके अगेंस्ट हम देखें डबल कोवलेंट बॉन्ड में, डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम के दरमियान इस तरह बनेगा कि दोनों एटम जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो फॉर्म होंगे 2 एटम के दरमियान। इसमें एग्जांपल है, हमने आपकी बुक पे लिखी हुई है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इस तरह रिएक्ट करते हैं कि इसके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बनता है। इसमें 2 पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं O2 में। इसमें एग्जांपल इथीन की भी आती है।
इथीन। जब दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तो इसको, ये हाइड्रोकार्बन है एक्चुअली, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन में ये इथीन है, दो कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको बोलते हैं इथीन। और ये एग्जांपल जो है ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की है। इसमें ट्रिपल की एग्जांपल देखते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और 3 पेयर बनेंगे, इलेक्ट्रॉन के जोड़े 3 होंगे, इसलिए इसका नाम है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें एग्जांपल हम लिखते हैं नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है किस तरह बनता है, नाइट्रोजन के दरमियान 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो टेक पार्ट करते हैं, 3 जोड़े बनते हैं इस तरह, तीनों एटम अपने अपने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है N2। इसमें एग्जांपल एक और हाइड्रोकार्बन की भी बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल जो है वो इथाइन की होगी। इथाइन को लिखते हैं 3 ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसको इथाइन बोलते हैं। और ये भी एग्जांपल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की है। इसमें कार्बन ने 3 बॉन्ड्स है वो अपने दूसरे कार्बन के साथ बनाए, एक हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे जो बात करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड की, ये कार्बन के दरमियान है। कार्बन के दरमियान कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 3 है, ट्रिपल है। एक बात और क्लियर करनी है यहाँ पे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 होते हैं। इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 होंगे। इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 6 होंगे, ठीक है। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके साथ जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक में एग्जांपल ये देखें, कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी।